चंद्रशेखर जी के ऊपर हमला हुआ है, सुरक्षित है, उनको चोट लगी है और खतरे से भी बाहर उनको बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है, कानून अपने हाथ में लेने का काम जिन्होंने किया है, सरकार उनके खिलाफ कानून के तहत पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे यूपी सरकार के मंत्री जो आश्वासन दे रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। और इस बीच चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है उसको लेकर अब सहारनपुर के जो एसएसपी हैं उनका बयान भी सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सहारनपुर के बड़े पुलिस अधिकारी एसएसपी, उनका बयान सामने आ गया है। चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है उसको लेकर एसएसपी विपिन टांडा, उनका बयान आपको बताते हैं। विपिन टांडा की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्त में लिया जाएगा। सहारनपुर के एसएसपी विपिन टांडा का बड़ा बयान, कार सवार हमलावरों ने गोली चलाई, ये कहना है विपिन टांडा का। तो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि हमला किस तरीके से हुआ है। विपिन टांडा बता रहे हैं कि कार सवार थे हमलावर जिन्होंने ये गोलियां चलाई हैं। और हमारे साथ इस वक्त रविंदर भाटी मौजूद हैं, भीम आर्मी के महासचिव हैं। रविंदर भाटी जी, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये सरकार की लापरवाही है। हमने कई बार सरकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए सुरक्षा की मांग की थी, आज तक उनको सुरक्षा नहीं दी गई। और जिनका टाइम्स मैगजीन ने, जिन्होंने पूरे विश्व में जिनका एक उभरते हुए नेता के तौर पर जिनको एक मैगजीन में स्थान दिया गया, और कई बार मांग करने के बाद भी आज तक उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। 22 स्टेटों में जाना होता है, 22 स्टेटों में संगठन है। क्या सरकार की कानून व्यवस्था यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हो सकता है? केवल सुरक्षा ये सत्ता के लोगों के लिए है? हम मांग करते हैं, क्या बुलडोजर उन पर चलेगा? जिन लोगों ने हमला किया है, क्या उन पर रासुका की कार्रवाई होगी? क्या उन पर वो ठोस कार्रवाई होगी जो ये जाति देख के कार्रवाई करते हैं? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे भाटी साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि साहब सुरक्षा की मांग की गई थी, तो क्या किसी तरीके का खतरा था जिसकी वजह से सुरक्षा की मांग की गई थी चंद्रशेखर आजाद के लिए? और सर, कब की गई थी, किससे की गई थी, इसका ब्यौरा भी बता दीजिए। सुरक्षा की मांग प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से, और इसके अलावा जो हमारे ह्यूमन राइट के या हमारे जो जहाँ भी हमारे जो एडवोकेट है, लीगल सेल है, उन्होंने कई बार ये अंदेशा जताया था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कई बार धमकियां की वीडियो कॉल और धमकी के फोन और मैसेज तो बहुत वायरल होते हैं, लेकिन कौन कार्रवाई करता है? जो सरकार उनको सपोर्ट कर रही है सरकार, अब देख के लोग, कई लोगों ने धमकी दी थी जान से मारने की, वो तो सारे साक्ष्य मौजूद है, वो सब। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। रविंदर भाटी, राष्ट्रीय महासचिव आजाद समाज पार्टी के, अपनी बात रख रहे थे, कह रहे थे कि सुरक्षा को लेकर खतरा था, जिसकी वजह से सुरक्षा की मांग केंद्र सरकार, राज्य सरकार से की जा रही थी कि चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा दी जाए। इस बीच ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, अस्पताल की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। और जैसे ही ये खबर आम हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, उनके समर्थकों की भीड़ अस्पताल में बढ़ती लगातार नजर आ रही है। इस बीच ये वो तस्वीरें आपके सामने, देवबंद में जहां पर हमला हुआ चंद्रशेखर आजाद पर, उस जगह से उस गाड़ी की तस्वीर, इसी गाड़ी में चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए थे, ये तस्वीर आपके सामने है। इस गाड़ी पर हमला हुआ, चंद्रशेखर आजाद गाड़ी के भीतर मौजूद थे, गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। निशाने पर चंद्रशेखर आजाद ही थे, इसीलिए उनके साथ दूसरे समर्थक मौजूद थे, लेकिन बाल बाल सभी बचे और चंद्रशेखर आजाद को गोली छूती हुई निकल गई। जानलेवा हमला था, बाल बाल बचे इस हमले में चंद्रशेखर आजाद। गनीमत यह कि कोई और भी हताहत नहीं हुआ। भीषण हमला था, नुकसान खासा हो सकता था, लेकिन बाल बाल चंद्रशेखर आजाद की जान बची। तो ये तस्वीरें आपके सामने, उस अस्पताल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां इस वक्त चंद्रशेखर आजाद भर्ती हैं। चंद्रशेखर पर हमले को लेकर इस वक्त एक बड़ा खुलासा हो रहा है। हरियाणा नंबर की कार थी जिसमें सवार होकर हमलावर आए थे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा नंबर की कार थी जिसमें सवार होकर हमलावर आए थे। देखिए, यह हमला कहां हुआ है? यह हमला सहारनपुर में हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। और सहारनपुर की सीमा जो है वो हरियाणा से लगती है, सहारनपुर से सटा हुआ हरियाणा का जो जिला है वो लगता है। और ऐसे में हरियाणा नंबर की गाड़ी बताई जा रही है जिसमें हमलावर सवार थे, और इन्हीं हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग चंद्रशेखर आजाद पर की है।
तो धीरे धीरे कर अब डिटेल्स सामने आ रही हैं। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुखिया, जिन पर हुई ये ताबड़तोड़ फायरिंग, ये जानलेवा हमला, जिसमें चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे हैं। भीम आर्मी के प्रमुख के तौर पर चंद्रशेखर आजाद सुर्खियों में आए थे। रावण के तौर पर सुर्खियां चंद्रशेखर आजाद ने बटोरी थी। शुरुआत में दलितों के लिए काम करने की बात चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कही जाती थी, राजनीति से दूरी बनाकर। लेकिन फिर बाद में चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी बनाई, राजनीति में कदम रखा। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के साथ भी करीबियां चंद्रशेखर आजाद की सामने आई। और अब ये हमला जो चंद्रशेखर आजाद पर हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष सीधे कटघरे में योगी सरकार को खड़ा कर रहा है, कानून व्यवस्था की बात करते हुए कि दिन दहाड़े प्रदेश के अंदर यूं नेताओं को भी निशाने पर लिया जा रहा है। आम आदमी तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में नेता भी सुरक्षित नहीं, ये बात विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। और अब जैसे जैसे पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, तस्वीर साफ हो रही है। पहले पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि हमलावर जो हैं वो गाड़ी में सवार होकर आए थे। अब ये जानकारी भी सामने आई है कि गाड़ी हरियाणा नंबर की थी। तो हरियाणा नंबर की गाड़ी से हमलावर आए, ताबड़तोड़ फायरिंग चंद्रशेखर आजाद जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी पर की। चंद्रशेखर आजाद इस जानलेवा हमले में बाल बाल बचे। गोली चंद्रशेखर आजाद को बस छूकर निकल गई। इस वक्त देवबंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट हैं चंद्रशेखर आजाद। हालांकि खतरे से पूरी तरीके से बाहर उनकी स्थिति बताई जा रही है। हम अपने सहयोगी संजय त्रिपाठी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी और जानकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं, जुटा रहे हैं इस वक्त। लेकिन कुल मिलाकर यह मामला सियासी तौर पर अब यकीनन गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस हमले के बाद विपक्ष के नेता खुलकर सामने आ रहे हैं, यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि यूपी सरकार जो है वो विपक्षी दलों के नेताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं। विपक्षी दलों के नेताओं की सुरक्षा योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में घटाई है, इसका जिक्र भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद जिन पर जानलेवा हमला हुआ है, बाल बाल इस जानलेवा हमले में बचे हैं चंद्रशेखर